है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक हूँ। और सुबह हो रही है, सुबह-सुबह मैं उठ चुकी हूँ। आयतल को स्कूल भेजना है और 6 बज रहे हैं क्योंकि आयतल के स्कूल का विंटर की वजह से टाइमिंग बढ़ गई है। अब आयतल 6:30 की जगह 7:30 बजे जाती हैं, तो अब मैं 6 बजे उठती हूँ और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होकर मुझे आयतल का लंच बनाना है क्योंकि आयतल नाश्ता तो करके जाती नहीं है, तो बस लंच बनाना होता है। इधर आयतल भी उठ गई हैं। इतना आयतल फ्रेश हुई हैं, अब आयतल रेडी हो रही हैं। अब तो आयतल माशाल्लाह मेरी खुद रेडी हो जाती हैं, बस मुझे इनकी चोटी बनानी होती है। और देखिए इधर ये मेरी डॉल भी उठ गई है। इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि सब उठ गए हैं, तो ये भी फ़ौरन उठ जाती हैं। और देखिए आयतल को इतना पहचानने लगी हैं ये कि अब आयतल को ये देख नहीं सकती हैं, फ़ौरन कहती है मुझे ले लो। देखो किस तरह से कह रही है आयतल से कि मुझे ले लो, और मुझे देख कर नहीं करती एक्टिविटी, जैसे आयतल को देख के करती हैं। और आयतल हो गई है रेडी, भैया भी आने वाले हैं। आयतल गेट पे जा रही हैं भैया को देखने, क्योंकि वो पहले आगे जाते हैं बच्चों को लेने। आयतल के जाने के बाद मैंने नाश्ता किया, फिर घर के काम किए, खाना तैयार किया और उसके बाद मैं नहा कर आई, क्योंकि आयतल के आने से पहले पहले मैं खाना बना लिया। मैंने खाती उसी के साथ हूँ। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, क्योंकि आयतल अब 3 बजे आने लगी हैं। और उसके बाद में आयतल को ट्यूशन से लेने के लिए जा रही हूँ। ट्यूशन आज मैं ही छोड़ के आई थी और मैंने उसकी मैम को फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने बाहर भेज दिया। देखिए आयतल आ गई हैं और आज मैं जा रही हूँ आयतल की दादी के घर। तो इसलिए मैंने आयतल को रास्ते में ही बुला लिया था। ट्यूशन के पास ही आयतल की दादी का घर है, तो हम चले गए आयतल की दादी के घर। देखिए ये गली है आयतल की दादी के घर की। आयतल बहुत खुश होती है दादी के घर जाने के नाम से, मुझसे आगे आगे चल रही है कि मम्मी पहले मैं जाऊँगी। ये मेरी ससुराल का घर है। और आयतल गेट खुलवा रही है, देवरानी मेरी ऊपर रहती है ना, इसलिए तो आने में टाइम लगता है। तो आयतल गेट खुलवा रही है, ऊपर से उन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ। फिर हम आयतल की दादी के घर से आ गए थे। घर आई तो ये SIR क्या है अभी तो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। तो उसके पेपर आ गए थे, वो गेट पे देकर चले गए। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता इसमें क्या करना है, कैसे कैसे करना है। कल देखती हूँ, पूछती हूँ, हमारे जो मेंबर हैं उनसे पूछूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसमें क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। एक ये नई कहानी हो गई है, कभी कुछ नया होता है, कभी कुछ नया होता है। तो मुझे लग रही है भूख, मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मैंने दोपहर खाना नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ता मैंने 11 बजे किया था। तो लेट नाश्ता करो तो भूख नहीं लगती है। और ये इधर मैंने चिकन रोस्ट होने के लिए रख दिया था, और ये बहुत टेस्टी होता है। और एक दिन मैं आपको इसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। और इधर तंजीम बना रही है रोटी, बोली बाजी खाना खा लो, गरम गरम रोटी खा लेना, फिर ठंडी हो जाती है। और इधर आयतल मुझे बहुत देर से आवाज़ दे रही थी मम्मी आ जाओ, क्योंकि आज आयतल बहुत खुश है। इनकी मैम ने इन्हें चिल्ड्रन डे पे ये लंच बॉक्स गिफ्ट किया है, और बच्चों को तो पता है गिफ्ट खोलने की बहुत जल्दी रहती है। और अब मुझे ये दिखाई है, देखिए मम्मी ये ऐसा है। और बच्चों को बहुत खुशी होती है जब टीचर्स गिफ्ट देते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे हमें भी बहुत खुशी होती थी। कह रही है मम्मी कल यही लंच बॉक्स लेके जाना है मुझे। अब इसी में लंच लेकर जाएगी कुछ दिन तक। नया लंच बॉक्स आता है तो पुराने की आयतल पूछती नहीं है, फिर नए में ही लेके जाती हैं। और देखिए आयतल कैसे आयतल की गोद में है, देखो कैसे खुश रहती है। आयतल की गोद में तो बहुत ही खुश रहती है। अब दोनों बहनें सोने की तैयारी कर रही हैं। मैंने कहा आयतल तुम्हें स्कूल जाना है, तुम सो जाओ, इस लड़की को मुझे दे दो। देखो कैसी आंखें खुली हुई हैं। चलिए अब आयतल भी सो गई हैं और आयतल भी सो गई हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।